लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मैं सब करना चाहूँगी और इसी फील्ड में मुझे आगे भी रहना है और लड़कियों को, महिलाओं को मोटिवेट करना है। 56 कंपनियां के ये मालिक है, देख सकते हैं। और सबसे पहले आपका स्वागत है जी। तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 14 साल का हूँ और मैं दुनिया का फिर यंगेस्ट। से मेरे दर्शकों को बता दीजिए आप कितना कंपनियों का मालिक है। जी, मैं हूँ 56 कंपनियों का मालिक। आप लोग मुझे ज़रूर जानते होंगे। या औरों को तोरा ईमानदार बनिएगा या बेईमान बनिएगा? ईमानदारी के साथ अपने काम को करना ही हमारे संस्कार हैं, जो जैसा कि हमारे परिवार ने हमें सिखाया है कि ईमानदारी कहते हैं ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी से अच्छा कुछ भी नहीं। तो ईमानदारी के साथ अपने काम को करना है। क्या आपने सोचा था कि आखिर रीजन क्या है इतना कम उम्र में दोनों का, पैसा या संघर्ष? संस्कार जी। जो बचपन से दिया हमने। नमस्कार, मैं राजन कुमार। अभी हम पूर्वी चंपारण का मंगलापुर गांव में उपस्थित हूँ। जो इन परिवार वाले देख सकते हैं ये मुजफ्फरपुर का रहने वाले हैं और ऐसा एक बिहार का बेटिया जो कमाल कर दी है, ऐसा कमाल कर दी कि पूरा जो देश में आज जो इतिहास रच रहा है। अभी जो फिलहाल में जो ये मतलब शख्स दिख रहे हैं मेरे सामने, ये कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है फेमस हो चुके थे और आज देख रहे हैं सामने फिर मैं उपस्थित हूँ। और इस समय देख सकते हैं एक मेरा सिस्टर है, ये भी इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया है। इन्हीं को जुबानों से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जो हमारे जो है राष्ट्रपति से ये मिली है और मिलने के बावजूद भी उनके साथ साथ जो है सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ देख सकते हैं ये शाही परिवार है और शाही परिवार से हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। हालांकि ये जानकारी हम लेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी। सबसे पहले हमें बताइए कि जो राष्ट्रपति साहब मिले हैं, हमें शॉर्टकट में बताइए कि जो कैसा सफलता रहा और क्यों मिले। हम लोग जिस समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं और खासकर ये बिटिया हमारी जो 13 साल की उम्र से महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव है इस पर पूरी दुनिया स्तर पर काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका से इसी उम्र में 3 वर्षों तक लगातार सम्मानित होती रही, जिसमें अमेरिका की प्रथम महिला आदरणीय मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, प्रियंका चोपड़ा, मलाला यूसुफजाई जैसी हस्तियों के सामने इसको पुरस्कृत किया जा चुका है। इन्हीं बातों को लेके राष्ट्रपति महोदया से मिलने की हम लोगों ने इच्छा जताई थी 3-4 महीना पहले। उसके बाद वहाँ से जांच पड़ताल हुआ, जांच एजेंसियों ने अपना कार्य किया। उसके बाद वो लोग संतुष्ट होकर शायद रिपोर्ट किए होंगे तो हम लोगों को बुलावा आया और यह इतना बड़ा सपना हम लोगों का पूरा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा था कि जब हम राष्ट्रपति से कभी मिल पाएंगे? हाँ, तो सोचे तभी तो वहाँ प्रयास किए होंगे कि अपने कर्म पर विश्वास था तो हमने प्रयास किया कि हम लोग आवेदन देते हैं कि मिल पाते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान ने और आप लोगों के प्रयास ने हमें सफलता दिला दिया। क्या नाम है सिस्टर का? नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। इतना कम उम्र, इतना सफलता की पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज हमारी मेहनत है और मेरे हिसाब से हर सफलता का राज मेहनत ही होती है। और उसके साथ साथ मेरे माता पिता का जो सहयोग रहा है, मेरे परिवार का जो प्यार रहा है मेरे प्रति, और जो जनता ने जितना हमें प्यार दिखाया है, इस सफलता का राज वही है। क्या इससे पहले मतलब आप सोची थी कि जब मैं इसी लाइन में रहूँगा और इसी लाइन में जो सफलता पा लूँगा? जब मैं इस लाइन में आई थी, जेंडर इक्वालिटी के फील्ड में, लैंगिक समानता के फील्ड में, तो मैंने सोचा था कि मैं इस फील्ड को अपना सर्वस्व दूंगी। मैं जितना भी कर सकती हूँ इस क्षेत्र के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मैं सब करना चाहूँगी और इसी फील्ड में मुझे आगे भी रहना है और लड़कियों को, महिलाओं को मोटिवेट करना है। आगे आपको क्या करना है इस लाइन में? आगे मैं लड़कियों को, महिलाओं को एक बड़े पैमाने पर और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहूँगी और तरह तरह के लोगों से मिलना चाहूँगी, नए नए समाज के मुद्दों पर बात करना चाहूँगी और समाज में एक सुधार लाने का काम मैं हमेशा करना चाहूँगी। क्या औरों को तोरा ईमानदार बनिएगा या बेईमान बनिएगा? ईमानदारी के साथ अपने काम को करना ही हमारे संस्कार हैं, जो जैसा कि हमारे परिवार ने हमें सिखाया है कि ईमानदारी कहते हैं ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी से अच्छा कुछ भी नहीं। तो ईमानदारी के साथ अपने काम को करना है। क्या आपने सोचा था कि इतना कम उम्र में, 17 साल की उम्र में, जो मैं अपना बड़ा देश में नाम रोशन कर दूंगा? नाम रोशन करने का तो जब काम की हम शुरुआत करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि फल में क्या मिलेगा, हम बस काम में लगे रहते हैं। तो हम भी अपने काम में ही लगे हुए थे और इसी बीच में ये सारी सफलताएं हमें मिलती जा रही हैं क्योंकि हम अपने काम में लगे हुए हैं। तो मैं सभी लोगों को यही कहती हूँ कि सफल हो गए कि नहीं इसकी चिंता मत करो, अपने काम में लगे रहो और कुछ ना कुछ फल आपको उसके बदले में मिल ही जाएगा। मेरे ऑडियंस जो है काफ़ी जो लड़के भी देख रही है, उनके लिए क्या कहिएगा? मैं उन लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, खुद से प्यार करना सीखिए, अपने लिए कुछ सपने देखना शुरू कीजिए। और लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि शादी करके सेटल हो जाना ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। अपने पैरों पर खड़े होइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, कुछ अपने लिए कुछ काम करना शुरू कीजिए, अपने सपनों के लिए कुछ करना शुरू कीजिए। आपको राष्ट्रपति से मिलने के बाद कैसा मतलब फील हुआ? कैसा मतलब आपने सोच लिया कि जब मैं मिलूंगा और उन्हें सम्मान करेंगे?
तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ राष्ट्रपति महोदया से मिलकर, और ऐसा लगा कि जो भी मेहनत हमने की है वो सफल हुई है, और उनसे मिलकर एक अच्छी सी वाइब पूरे शरीर में फील हुई, एक अच्छा मोटिवेशन मुझे मिला आगे बढ़ने के लिए और आगे काम करने के लिए। इनको तो कुछ दिन पहले आप तो जानते ही होंगे, 56 कंपनियां के ये मालिक है, देख सकते हैं। और सबसे पहले आपका स्वागत है जी। तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं दुनिया का फिर यंगेस्ट। से मेरे दर्शकों को बता दीजिए आप कितना कंपनियों का मालिक है। जी, मैं हूँ 56 कंपनियों का मालिक। आप लोग मुझे ज़रूर जानते होंगे, ये प्यार भगवान के द्वारा दिया गया है और जनता के द्वारा। आप लोग मुझे 56 कंपनियों के मालिक के नाम से जानते हो। ये कैसे हो गया, इतना कम उम्र में कैसे हो गया कंपनी जी, का मालिक? ऐसा माहौल मिला मुझे, बचपन से ही सिखाया गया था कुछ बड़ा करो, बड़ा सोचो लाइफ में, जी। और कभी किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं डाला गया था कि पढ़ाई करो या फिर किसी अलग सेक्टर में चले जाओ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, कभी मुझे कुछ नहीं कहा। मेरा जहाँ पे इंटरेस्ट था मुझे वहाँ पे जाने दिया, इसलिए सब कुछ हो पा रहा है। अच्छा, इस लाइन में आने से पहले कुछ और करते थे कि मैंने ये सोच लिया था कि यही करूँगा? जी, मेरी उम्र 14 साल है, मैं नॉर्मली पढ़ाई कर रहा था और अचानक से इंटरेस्ट आया, मैं सीखते चला गया, इंटरेस्ट आया व्यापार के क्षेत्र में आने का, इसलिए सब कुछ हो पाया। और वैसे कोई मतलब बचपन से ही थोड़ी सोचा था कि आगे चल के एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन बनना है। 56 कंपनियों का कैसे मैनेज करते हैं? जी, मेरे पास एम्प्लॉयज़ है और ऑफिसर्स है कंपनीज़ में, जो हर समय काम करते रहते हैं, हर वक्त मतलब बिज़नेस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। फ्रीलांसर्स है कंपनीज़ में और ऐसे करके मैनेज हो रहा है। आपका क्वालिफिकेशन कितना है? जी, मैं अभी 11th में हूँ, मेरा अभी 10th का रिजल्ट आया था, 66% मुझे आया था 3 दिन पढ़ के। तो अभी मैं 11th में हूँ और ये सब कुछ हो पा रहा है, बस इंटरेस्ट था और करते चला गया। अभी आपको कैसा लग रहा है जो है आपके साथ साथ आपके परिवार भी देश मैंने नाम मतलब रोशन कर जी, रहे हैं? ये मतलब कभी सोचा नहीं था, मतलब पर्सनली मैं बताता हूँ, मैं तो व्यापार के क्षेत्र में आने वाला था, तो मुझे फेम का क्या आवश्यकता था। मेरी बातें जनता को पसंद आई और पूरे परिवार का एक मानसिकता अलग है। नॉर्मल जो आम लोग होते हैं उससे पूरे परिवार का मानसिकता टोटली डिफरेंट है। वहाँ से क्या हुआ कि लोग पसंद करने लगे और ऐसे वायरलिटी बढ़ती चली गई और इसका हम लोग ने अच्छे से उपयोग किया और ज़्यादा जो समाज सेवा के क्षेत्र में मेरी बहन कर रही है वो और तेज़ी से काम करने लगी। व्यापार के क्षेत्र में मैं हूँ तो मैं भी अपने क्षेत्र में और तेज़ी से काम करने लगा। एक मोटिवेशन के रूप में जनता ने हमें सपोर्ट किया और बहुत बड़ी बात है। स्वागत है आंटी जी आपका। नमस्ते। आपको कैसा लग रहा है, आपका जो दोनों बेटा बेटियां जो है काफ़ी ज़्यादा देश में नाम रोशन कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, एक माँ के लिए तो ये गर्व की बात है कि उसके दोनों बच्चे बहुत नाम कर रहे हैं। जी, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा माहौल तो बचपन से ही देते आ रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए। आखिर रीजन क्या है इतना कम उम्र में दोनों का, पैसा या संघर्ष? संस्कार जी। जो बचपन से दिया हमने जी। बच्चों को, जी। डिसिप्लिन नहीं, होता मेरा है। काफी ऑडियंस देख रहा है, ये बोलेंगे नहीं। कि मतलब नहीं, ये कहीं ना कहीं जो संस्कार- पैसा कमा रहे हैं, जो संस्कार कम और- उम्र में जो इतना बड़ा नाम संस्कार हासिल और किया। अनुशासन बहुत जरूरी होता है, जी। जो माँ बाप ही अपने बच्चों को देते हैं, वो हम लोगों ने दिया। जी। और ये मेरे पूर्वज, मेरे ससुर जी जो मेरे बच्चों को खुद पढ़ाते थे, अपने पोते पोतियों को, उनका दिया आशीर्वाद, पूरे परिवार का साथ, गांव का साथ, जिला का साथ, बिहार भारत का साथ। चलिए, आपसे बहुत उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि हमारे देश का काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन कर रही है, क्योंकि हमारे समाज में जो है काफ़ी देख रहे गलती जो है हो रही है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अच्छा काम कीजिएगा, ईमानदारी से रहिएगा। ईमानदारी ही हमें सिखाया गया है। मम्मी ने एक शब्द में बोल दिया संस्कार, कि क्या वजह है कि ये परिवार इतना आगे बढ़ता जा रहा है, तो सही संस्कार। मेरे जो दादाजी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद अब तक हम लोगों के साथ है और हमें संस्कार उन्होंने ही दिया है, मेरी माँ ने दिया है, हमारे पूरे परिवार ने दिया है। तो संस्कार ही है, ईमानदारी ही हमारे खून में कहते हैं डाली गई है, जिस कारण से ईमानदारी पूर्वक ही हम काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैसों से हम इसको तौल ही नहीं सकते हैं। समाज में मैं जिन लड़कियों को मोटिवेट करती हूँ, बदले में मुझे कोई एक पैसे नहीं मिलते हैं। मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकूँ, ताकि वो खुद पैसे कमा सकें। तो इसी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और ईमानदार लोगों का साथ हमेशा ईश्वर भी देते हैं। तो इसी कारण से हम सब इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंकल जी, ये बताइए कि जो काफ़ी ऑडियंस मेरा देख रहे हैं, वो तो क्या करते हैं कि जो अपने बेटी को जो कम उम्र में शादी कर लेते हैं, वो नहीं चाहते कि जो मेरा बेटी पढ़े या कि इसके पैदा होने के साथ से ही, दिन से ही जी। उदासी घर में छा जाती है, एक बोझ समझने लगते हैं। पढ़ाई लिखाई पर भी खर्च इसलिए नहीं करते हैं कि यह पैसा बचा के रखेंगे तो दहेज में देंगे। जी। तो यह सोच, सरकार का दहेज विरोधी कानून भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कहीं धरातल पर वो लागू है। कहीं कहीं एक आध बार किसी साइट पर देखिएगा कि हमने बिना पैसे का शादी किया और वो पूरा वायरल हो जाते हैं। अंदर से वो भी दिया जाता होगा, हम नहीं जानते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन दहेज प्रथा आज भी अपने यहाँ चल रहा है। तो कहीं न कहीं सबसे मूल कारण
बेटियों पर कम खर्च करने का यही मूल कारण है कि अगर पैसा बचा के रखेंगे तो अच्छा घर में इसका शादी हो जाएगा। यह भावना जब तक नहीं हटेगी तो किसी को कहिएगा तो लोग कहेंगे तो दहेज नहीं देंगे तो हमारी बेटी के ब्याह तू ही करा देव। तो ऐसा प्रण कर लें ना, लड़कियां प्रण कर लें, हो सकता है साल 2 साल 4 साल लेट हो जाए। जब लड़कियां यह सोचेंगी और गार्जियन सोचेंगे कि हमको दहेज नहीं देना है, तो वह दहेज लेने वाला भी जो बैठा हुआ है उसके लड़का का भी तो उम्र बढ़ता जा रहा है, तो अंत में मजबूर होकर वह स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। तो इन नीतियों को, कुरीतियों को हम ही तोड़ सकते हैं। नहीं, और मेरा सवाल है कि जो भी देख रहे हैं वो तो कहते हैं कि जी, और आपने भी मतलब देखे होंगे गांव गंवार में जो है मेरा लड़कियां जो इतना मतलब 16 है 17 है मतलब पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं, बोलते हैं कि जब बिगड़ जाएगी, ऐसा मतलब माहौल देकर ये बोलते हैं। और आपने जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है अपने मोबाइल दिए होंगे जी, मोबाइल से ना कुछ भी किए हैं। अलग किए तो बिगड़ना तो एक संस्कार होता है, आप कितना भी सेफ्टी में रखिएगा बिगड़ने वाला बिगड़ ही जाएगा। लेकिन हमने अलग से एक प्रयास किया और ये लोग उस पर खरा उतरा, तब आज इतना आगे जा रही है। और कम उम्र में शादी वगैरह जो आप कह रहे हैं वह तो कहे नहीं कि बोझ समझा जाता है कि जल्दी से ही दूसरे घर की सामग्री है, वस्तु है, दूसरे घर में जल्दी चले जाए, यही सोच पैदा होने के दिन से लग जाता है। इस मनसा को तोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार देश और दुनिया बदलेगा। हमारे देशवासियों को क्या संदेश दीजिएगा? जो भी काम करते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते, फिर भी मतलब एक बार में सक्सेस नहीं पाते, वो चल जाते हैं। दोबारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो मेहनत? मेहनत और पेशेंस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धैर्य। आप कितने धीरज के साथ किसी काम को कर रहे हैं। सफलता कोई दही जमाने का काम नहीं है जो रात भर में आपको मिल जाएगा। सफलता एक काफ़ी लंबी जर्नी होती है सफल होने की। कोई भी सफल व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता है, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, पूर्वजों की मेहनत होती है। तो धैर्य बनाए रखिए। सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने रास्ते पर टिके रहना। आप रास्ते पर टिके रहिएगा तभी तो आप सफल होने की ओर भी बढ़ते रहिएगा। अगर आप बीच से ही हट जाइएगा, हार मान जाइएगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और उतार चढ़ाव किस जर्नी में नहीं आते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसके जीवन में कोई संघर्ष ना रहा हो। हर इंसान अपने जीवन में अपने अपने स्तर पे कहीं ना कहीं संघर्ष करता रहता है। तो बस ज़रूरी ये है कि उस संघर्ष को ऐसे देखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो भी समय आता है वो कभी ना कभी निकल ही जाता है। तो जो लोग भी डिमोटिवेटेड फील करते हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि ऐसा सोचिए कि एक ऐसा समय आएगा जब आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। खुद पर विश्वास रखिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड मत होइए। आप क्या कहिए? काफ़ी लोग पढ़ते हैं कि नौकरी मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, आखिर उन लोग का नौकरी नहीं मिलता है। देखिए, नौकरी के पीछे आप जब तक भागते रहेंगे ना, आपकी वो नौकर वाली मानसिकता इस देश को और ज़्यादा तेज़ी से गिराते रहेगी। आप एक इंडिविजुअल, आप एक यूथ है, आपकी माइंडसेट इस कंट्री को अफेक्ट कर रही है। आज इस देश में लाखों लोग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में MBA कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। वो खुद को नहीं समझ रहे हैं, वो सरकार को दोषी देंगे, कंपनीज को दोषी ठहराएंगे कि उनके पास नौकरियां नहीं है या फिर वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा तेज़ी से नहीं ला रही है। कमी आपके अंदर है। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास स्किल है ना, कंपनीज खोज के निकालेंगे। मैं खुद एक व्यापारी हूँ और मुझे पता है स्किल की वैल्यू क्या है। हम लोग स्किल पागलों की तरह ढूंढते हैं, कितना टैलेंटेड इंसान हमारे पास आ जाए कि हम लोग आगे फोकस कर सके अपने लाइफ में। स्किल लाइए अपने अंदर, पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, बस पढ़ाई अगर आपको मार्क्स आ गया, उस बेसिस पे आपके लाइफ में उतनी तरक्की आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मल आप एक बहुत ही लो लेवल पे अपना लाइफ आप ख़त्म कर दीजिएगा। बड़ा कुछ करना है तो नौकरी वाली मानसिकता ही हटाइए। अपना एक नहीं कहते लीडर वाली मानसिकता लाइए कि अगर मैं नौकरी भी कर रहा हूँ उसमें भी इतना इनोवेटिव माइंड लगा दूंगा कि पूरे कंपनी को अफेक्ट हो उसके ग्रोथ में। तब देखिएगा आप लाइफ में किस लेवल तक पहुँच जाइएगा। साफ तौर पर जाना जाए तो संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष के पीछे जो है आप हट जाइएगा तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। इतना समझ सकते हैं। 13 साल और 17 साल की उम्र में जो है पूरा देश का नाम रोशन कर रही है, छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए, बाकी इन परिवार वालों को देखकर आपको कैसा रहा और इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद।